Hello everyone, this is Rahul Mahobia and we are going to discuss about the understanding history, a simple timeline of BC and AD. आपने बहुत बार हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में बीसी और एडी कई बार आपको मेंशन किया हुआ मिलता होगा। तो बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, ये कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे टाइम को रिलेट कर सकते हैं अपन, उसके बारे में अपन यहाँ पास आज समझने की कोशिश करते हैं। ये हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे समझते हैं। ठीक है ना। व्हाट डू बीसी एंड एडी मीन्स, बीसी और एडी का मतलब क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। और वहीं अगर देखा जाए तो एनोडोमिनी, एनोडोमिनी मतलब क्या होता है, एडी मतलब क्या होता है, एनोडोमिनी। एनोडोमिनी ये क्या है, लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड और ईयर आफ्टर द जीसस क्राइस्ट बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय। तो देखा जाए तो सही तरीके से तो इधर हिस्ट्री को स्प्लिट कर दिया गया है, इधर हिस्ट्री को क्या कर दिया गया है, आपकी स्प्लिट कर दिया गया है। वो कैसे हिस्ट्री को स्प्लिट कर दिया गया है, यहाँ पास बीच में किन को रखा गया है, यहाँ पास बीच में किन को रखा गया है, यहाँ पास जीसस क्राइस्ट को बीच में रखा गया है और उससे पहले का समय और उसके बाद का समय, ऐसे करके इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऐसे करके इसको डिवाइड किया गया है। इसके पहले का समय को क्या बोल देते हैं अपन, बीसी बोल देते हैं, ये इसके पहले का समय। और इसके बाद के समय को क्या बोलते हैं अपन, ये एडी बोल दिया जाता है। अब इसके पहले का समय और इसके बाद का समय अपन ये समझ रहे हैं, जैसे अपन ने टाइमलाइन ड्रॉ कर दिया है सीधी सी। आप ये समझिए कि ये जो लिटरेचर जो बना था, लिटरेचर अपने यहाँ बना नहीं था। लिटरेचर कहाँ बनता था, लिटरेचर उस समय यूरोप में बना करता था। कहाँ बना करता था लिटरेचर, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो कहाँ हुआ करती थी, वो यूरोप साइड हुआ करती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मिडिल में लिया और उनसे पहले का समय बीसी मेंशन कर दिया और उसके बाद का समय एडी मेंशन कर दिया। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है ना। तो अभी अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पास 100 रख दिया अपन ने, यहाँ पास अपन ने 500 रख दिया, यहाँ पास ऐसे करके पहुंचेगा। तो अभी अपन 2500 तक पहुंचे गया नहीं। एडी मतलब अभी का टाइम, अभी का टाइम कैसे चल रहा है, 2025 का टाइम चल रहा है। अभी अपन जिसमें एट प्रेजेंट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किस ईयर में बना रहा हूँ, मैं 2025 में बना रहा हूँ। तो अभी अपन किस में, एडी में चल रहे हैं। ये कौन सा टाइम है, एडी के टाइम का है। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म को कितना टाइम हो चुका है, 2025 साल हो चुके हैं। ऐसे करके अपन इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब इसके आगे अपन थोड़ा सा, आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसके आगे अपन थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा देखते हैं। तो फैक्चुअल डाटा देखते हैं तो अपने को ये समझ में आना चाहिए, डायनेसियस एक्जिगस नाम का एक इंसान था, जो एक मॉन्क था। ये 6th सेंचुरी में इन्होंने ये क्या किया था, डिराइव्ड किया था। और वहीं अगर देखा जाए तो मॉन्क बेडे नाम का एक इंसान था, जिन्होंने इसको क्या किया था, पॉपुलराइज किया था। देखिए, अभी अगर इस टाइम पे देखा जाए तो कैलेंडर से अपन क्या समझते हैं, कैलेंडर से अपन क्या समझते हैं, ईयर्स वगैरह का चीज़ें समझते हैं। देयर इज अ 2 काइंड्स ऑफ कैलेंडर। सबसे पहला आपका ग्रेगेरियन कैलेंडर होता है, कौन सा, ग्रेगेरियन कैलेंडर होता है। देन दूसरा कौन सा होता है, हिंदू कैलेंडर होता है। कौन सा होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, या इसको सका कैलेंडर भी बोलते हैं, सका कैलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रेगेरियन कैलेंडर जो होता है ये आपको वेरी नोन है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक ये पहुँचता है। ये आपका क्या कहलाता है, आपका ग्रेगेरियन कैलेंडर कहलाता है। वहीं अगर अपन हिंदू और सका कैलेंडर की बात बोले तो ये कौन सा कैलेंडर कहलाता है आपका, इसमें हिंदी महीने रहते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, फागुन तक ऐसा करके ये आता है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे अपने हिस्ट्री के पास्ट के राजाओं ने बहुत सारे अपने कैलेंडर जारी किए। जैसे विक्रमादित्य ने क्या जारी किया था, अपना कैलेंडर जारी किया था। सकाज ने अपना कैलेंडर जारी किया था। गुप्ताज ने अपना कैलेंडर जारी किया था। लेकिन अपना नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो ये है अपना नेशनल कैलेंडर कौन सा, आपका सकास कैलेंडर। सकास कैलेंडर आपका कैसा कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर है। ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इधर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पास कोई भी जीरो ईयर नहीं हुआ करता था। जैसे अब मैंने आपको बताया था, ये टाइमलाइन को बीच से डिवाइड कर दिया गया। यहाँ बीसी वाला एरिया, यहाँ पास एडी वाला एरिया,
अब यहाँ पास ऐसे करते करते, ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ पास अपन कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 BC तक पहुँचेंगे। 1 BC के बाद यहाँ पास जीरो आएगा क्या, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 AD आ जाएगा डायरेक्ट। तो वही वाली बात यहाँ पास बोली गई है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, तो यहाँ पास वेरी क्लियरली दिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, एट दिस टाइम दे इट इज द क्रिएशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू वॉज नॉट वाइडली यूज इन द यूरोप। यूरोप में जीरो का यूज हुआ ही नहीं करता था। एक्चुअल में जीरो का यूज जो है आर्यभट्ट इसकी खोज करेंगे, क्या करेंगे, आर्यभट्टा जो है इसकी खोज करेंगे और इसको लेके आएंगे। तो देखो टाइमलाइन ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम द 1 BC टू 1 AD, 1 BC से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं अपन, 1 AD तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये टाइमलाइन अपने को डिस्कस करते टाइम ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अपन ये समझते हैं यहाँ पास BC और AD एवरीडे यूज। BC अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वेरी नोन होगा कि भाई BC और AD का एवरीडे यूज होता ही होता है। अपन अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो अभी की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, 1947 1950 ये तो ठीक है। जब इससे पहले की बात करते हैं तो BC AD वाली बात होती ही है। तो जैसे देखिए यहाँ पास लिखा है BC आफ्टर द ईयर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पास लिया क्या, पिरामिड बिल्ट। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पास मैंने इजिप्ट की पुरानी BC वाली एक इमेज रखी है और यहाँ 2024 वाली एक इमेज रखी है। ये सेम इजिप्ट का ही है, ये भी इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट है, ठीक है ना। तो ये तो अभी आप समझ गए कि ये अभी वाला इजिप्ट है, अभी के टाइम का इजिप्ट है। लेकिन ये वाला इजिप्ट कौन सा इजिप्ट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए सीधी सी बात है, ये टाइमलाइन गए, टाइमलाइन अपन ऐसे गए, यहाँ पास जीसस क्राइस्ट के जन्म को रखा और यहाँ पास कौन सा बोल रहे हैं 2500 BC। तो यहाँ पास 2500 BC लिख दिया अपन ने। अब 2500 BC से अपन कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 BC तक पहुँचेंगे। तो ये कितना हो गया, 2500 हो गया, 2500 हो गया। अब यहाँ पास अभी अपन कौन सा चल रहा है टाइम पीरियड, तो ये 2024 का टाइम था। तो 2024 तक अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पास 2024। तो यहाँ भी 1 AD से लेके कहाँ तक पहुंच जा रहा है अपन, 2024 तक, ठीक है ना। तो ये 2024 अगर कर दें अपन, तो इस दोनों को प्लस कर दें तो 4524 साल पहले जो है आपका पिरामिड बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, पिरामिड जो है वो बना हुआ है कहाँ, 4524 साल पहले की बात है, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए जूलियस सीजर जो बहुत एक ग्रेट एम्पेरर हुआ है, ठीक है ना, वो 44 BC का है। तो ये आपको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अब देखिए, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अगर समझ में आ गया होगा। तो आज के टाइम में देखिए ये BC और AD जो चल रहा है, तो इधर आपको ये समझना है, सीधी सी बात, जीसस क्राइस्ट को बीच में रखा गया। और यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट और आता है कि BC आता है और उसके साथ यहाँ पास क्या आता है, AD आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास किसको कर रहे हैं अपन, जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट, BC मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले का समय, AD मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का समय, जन्म के बाद का समय। तो इसको रिलीजियसली न्यूट्रल करने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता होगा कि नहीं भाई सब जगह कि जीसस का आ रहा है और इसको ग्लोबली यूज़ करना है और ग्लोबली यूज़ करना है। और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे क्या है धर्म है, तो किसी एक धर्म को ना लेकर हुए एक कॉमन सी चीज़ को लिया गया है। तो इसका इंस्टीट्यूशन में, खासकर इंस्टीट्यूशन में इसको क्या यूज़ किया जाता है, तो BC को जो है, BC को किसकी तरह यूज़ किया जाता है, BCE की तरह यूज़ किया जाता है। BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन ईरा। तो ये अभी आप NCERT पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपको अभी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ वहीं पे आप AD बोलोगे तो AD किससे रिप्लेस कर दिया गया है, CE से रिप्लेस कर दिया है। CE मीन्स कॉमन ईरा, दैट्स इट, ये कॉमन ईरा। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अगर अपन एक एग्जांपल है, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे क्या ले रहे हैं अपन, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का टाइम स्पेन कितना है, तो 563 BC से 483 BC, ठीक है ना। तो मतलब ये गौतम बुद्ध का टाइम स्पेन है, ये मैंने ये लिख दिया 563 BC से 483 BC के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पास देखिए ये टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है ना। तो आप 563 BC लिखा है, तो आप इनका जन्म जो है लगभग कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे कहीं पे हुआ होगा, ये 1000 से 500 के बीच में कहीं इनका जन्म हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है अपने को 563, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2025 का भी टाइम चल रहा है। अब ये 563 को यहाँ पास ऐड कर देना है,
538 हो गया। 2588 साल पहले जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। 2588 ईयर्स अगो जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और आप यहाँ पर से आप देख भी सकते हैं कि गौतम बुद्ध कब से कितने साल तक जिंदा रहे। तो गौतम बुद्ध को आप ये भी देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध कितना टाइम स्पेन रहा, 563 से 483। तो 3 में से 3 गया बचा 0, 16 में से 8 गया बचा 8। तो लगभग 80 साल उनकी उम्र थी। कितनी? 80 ईयर्स उनका टाइम स्पेन था टोटल। ठीक है ना। तो आप ये भी समझ कर सकते हैं कि मतलब उन्होंने कितने साल जिया और फिर उनकी डेथ कब हुई, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कैलकुलेट करके। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।